दोस्तों, जीवन में तूफान का आना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि तभी हमें पता चलता कि कौन हाथ पकड़कर साथ चल रहा है और कौन हाथ छोड़कर भाग रहा है। वक्त चाहे जैसा भी हो, आपकी हिम्मत ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आने वाले उस सप्ताह की जो साल 2025 के आखिरी पड़ावों में से एक है। 22 दिसंबर से 28 दिसंबर, मंडे से लेकर संडे तक का समय आपके जीवन में क्या क्या नए रंग भरने वाला है। हम हवा में बातें नहीं करेंगे, हम आपको झूठे सपने नहीं दिखाएंगे। हम बात करेंगे उन ग्रहों की जो वास्तव में आपके जीवन की दिशा तय कर रहे हैं। यह सप्ताह इसलिए भी खास है क्योंकि ग्रहों का एक बड़ा जमावड़ा आपके कर्म भाव दसम भाव पर लग रहा है और चंद्रमा की चाल हर 2 दिन में आपकी मनोदशा को पूरी तरह बदलने वाली है। तो चलिए बिना देर किए गहराई से समझते हैं इस सप्ताह का पूरा हाल। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में, बिना आपका समय बर्बाद किए, इस सप्ताह की आकाशीय स्थिति को समझ लेते हैं क्योंकि इसी नींव पर आपके भविष्य की इमारत खड़ी है। इस पूरे सप्ताह आपकी अपनी राशि यानी मीन राशि के प्रथम भाव में कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है, जो आपको जिम्मेदार बना रहे हैं। चतुर्थ भाव में गुरुदेव बृहस्पति सुखों पर नजर बनाए हुए है। छठे भाव में केतु और 12वें भाव में राहु की स्थिति आपके अवचेतन मन और शत्रुओं पर प्रभाव डाल रही है। सबसे बड़ी हलचल आपके दसम भाव यानी कर्म भाव पर बनी हुई है, जहां सूर्य मंगल और शुक्र एक साथ संचार कर रहे हैं और बुधदेव आपकी राशि के नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर संचार कर रहे हैं। यह तो हुई ग्रहों की बात, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं असली खेल चंद्रमा खेलता है। इस सप्ताह चंद्रमा 22 तारीख की सुबह मकर राशि में प्रवेश करेंगे, फिर कुंभ में जाएंगे और अंत में आपकी अपनी राशि मीन में आकर शनि के साथ मिलेंगे। इनका आपके जीवन के हर पहलू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की, क्योंकि इस समय ग्रहों का सबसे बड़ा इशारा यही है। देखिए, आपके दसम भाव में सूर्य मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है। यह कोई साधारण योग नहीं है। कार्य क्षेत्र में आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलेगी। आप इस सप्ताह जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता यानी लीडरशिप क्वालिटी बहुत हाई रहेगी। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या किसी बड़े पद पर हैं तो यह सप्ताह आपके दबदबे का सप्ताह है। रोब और रुतबे में वृद्धि होगी, लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है। मंगल की ऊर्जा आपको थोड़ा आक्रामक भी बना सकती है। जोश में आकर आप अपने सीनियर्स या बॉस से उलझने की गलती मत कीजिएगा। काम का बोझ ज्यादा रहेगा, भाग दौड़ रहेगी, लेकिन उसका परिणाम आपको तुरंत मिलेगा। जो दोस्त अपने व्यापार में है उन्हें कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। डरिए मत, अगर आप ईमानदारी से फैसले लेंगे तो जीत आपकी ही होगी। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति पर, यानी फाइनेंस की। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शानदार होने वाली है। 22 तारीख से जब चंद्रमा आपकी राशि के लाभ स्थान यानी 11वें भाव में गोचर करेंगे तो धन के मामले में रुकावटें दूर हो जाएंगी। अगर आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है तो इस सप्ताह वापस मिलने की उम्मीद जग सकती है। नौकरी पेशा दोस्तों को एक्स्ट्रा इनकम या किसी तरह का प्रोत्साहन मिल सकता है। व्यापारी दोस्तों का व्यापार अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन ध्यान रहे सप्ताह के मध्य में खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, जिस पर हम आगे चंद्रमा के गोचर वाले हिस्से पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर आमदनी के लिहाज से यह सप्ताह सकारात्मक है, बस आपको अपने हाथ को थोड़ा टाइट रखकर चलना होगा। रिश्तों की बात करें तो यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। प्रेम संबंधों के मोर्चे के लिए शुक्र का प्रभाव अच्छा रहेगा, लेकिन काम की अधिकता के कारण आप अपने साथी को अधिक समय नहीं दे पाएंगे।
इससे थोड़ी गलतफहमी पैदा हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में यानी पति पत्नी के बीच शनि की दृष्टि और राहु का प्रभाव कभी कभी एक अनजाना सा तनाव पैदा कर सकता है। आपको लगेगा कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है। यहाँ मेरी सलाह यह है कि घर की बातों को घर में ही सुलझाएं। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें। जो दोस्त अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में हाँ ना कहें। अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। संतान पक्ष की ओर से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो बुध का नवम भाव में होना शिक्षा के लिए बहुत शुभ संकेत है। पढ़ाई में मन लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। और अगर आप किसी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी रास्ते खुलते नजर आएंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, जो है आपका स्वास्थ्य। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन सतर्क करना मेरा फर्ज है। आपकी राशि पर शनि की 7.5 का मध्याचरण चल रहा है और राहु 12वें भाव पर संचार कर रहे हैं। यह स्थिति शारीरिक से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। आपको सीने में जकड़न, नींद ना आना या पैरों में दर्द जैसी शिकायत हो सकती है। काम के बोझ के चलते आप अपनी नींद के साथ समझौता करेंगे, जो सप्ताह के अंत में आप पर भारी पड़ सकता है। इसलिए चाहे कितना भी जरूरी काम हो, अपनी नींद पूरी करें और बासी भोजन खाने से बचें। योग और मेडिटेशन इस सप्ताह आपके लिए कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। अब बात करते हैं इस सप्ताह के गेम चेंजर यानी चंद्रमा के गोचर की। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दिन ब दिन हालात इसी के अनुसार बदलेंगे। सप्ताह की शुरुआत यानी 22 दिसंबर की सुबह 10:06 तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। यह समय सामान्य रहेगा, आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे, लेकिन असली बदलाव 22 दिसंबर की सुबह के 10:06 से शुरू होगी। यह चंद्रमा आपके 11वें भाव यानी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यह स्थिति 24 दिसंबर की रात के 7:46 तक रहेगी। यह 2.5 दिन आपके लिए इस सप्ताह के सबसे बेहतरीन दिन होंगे। 11वें भाव से डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। बड़े भाई बहनों और मित्रों का विचार भी इसी भाव से करते हैं। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान आप जो भी योजना बनाएंगे वो सफल होगी। दोस्तों का साथ मिलेगा, बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, आपकी इच्छा पूर्ति का समय रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और आप काफ़ी सोशल फील करेंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है या कोई डील फाइनल करनी है तो मेरी सलाह मानिए, इस समय अंतराल में कर लीजिए। यहाँ से चंद्रमा की पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के लिए भी काफ़ी अनुकूल रहेगी। इसके बाद 24 दिसंबर की रात के 7:46 पर चंद्रमा मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि यानी आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह 12वां भाव खर्चों और विदेश से संबंधित है। यह एक बाधक स्थान है। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। यहाँ बहुत सावधान हो जाने की जरूरत है। यहाँ चंद्रमा राहु के साथ युति योग बनाएगा और यह स्थिति 27 दिसंबर की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तक रहेगी। यह समय ग्रहण योग जैसा प्रभाव देगा। इन 2-2.5 दिनों में आपका मन अचानक बेचैन हो सकता है, बिना किसी वजह के घबराहट महसूस हो सकती है, खर्चों की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। हो सकता है आपको रात को डरावने सपने आए या नींद बार बार टूटे। इस दौरान कोई भी बड़ा निवेश ना करें, किसी को धन उधार ना दें। यह समय शांत रहने का है, प्रतिक्रिया देने का नहीं है। अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो भी शांत रहें। यह समय निकल जाएगा, बस आपको धैर्य रखना है। फिर आता है सप्ताह का अंतिम पड़ाव। 27 दिसंबर की सुबह के 3:10 पर चंद्रमा आपकी अपनी राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे, आपकी राशि के प्रथम भाव में। यहाँ चंद्रमा शनिदेव के साथ युति योग बनाएंगे, जिसे हम विष योग भी कहते हैं। वीकेंड पर आपका मूड थोड़ा भारी रहेगा, आप खुद को थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ आप पर हावी हो सकता है। आपको लगेगा कि सब कुछ
आपको ही करना पड़ रहा, लेकिन घबराए नहीं। शनि और चंद्रमा का यह मिलन आपको अनुशासित भी बनाएगा। आप गंभीरता से अपने जीवन के बारे में सोचेंगे। यह समय पार्टी करने का नहीं बल्कि आत्मचिंतन करने का होगा। तो दोस्तों, अगर मैं पूरे सप्ताह का निचोड़ निकालूं तो 22 से 24 दिसंबर की शाम तक का समय आपके लिए स्वर्णम रहेगा। इसका पूरा लाभ उठाएं। 24 की रात से 27 की सुबह तक आपको बहुत सतर्क रहना है, खासकर अपने मन और धन दोनों के मामले में। और सप्ताह का अंत धैर्य और अनुशासन के साथ करना है। मीन राशि वाले स्वभाव से भावुक होते हैं, लेकिन इस सप्ताह आपको भावनाओं से नहीं, बुद्धि से काम लेना है। ग्रहों की स्थिति आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहती है, बस आपको अपनी सेहत और मानसिक शांति का ध्यान रखना होगा। याद रखिए, ग्रह केवल इशारा करते हैं, कर्म हमें खुद करना पड़ता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी और आपका सप्ताह बेहतर बनाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और आप मीन राशि वाले अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय की सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि जल्द ही मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।